गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। ओके। अभिनव, मनीषा, नव्य, बस इतने आए हो और बाकी कहाँ गए? देखो, बीच में हमने समास पढ़ा था, लेकिन मैंने सोचा पहले बुक पूरी कर लेते हैं, तो समास हम बाद में करेंगे। पहले आज हम ये कर रहे हैं पांचवा पाठ, जिसका नाम है सुक्ति मौक्तिकम। क्या नाम है? सुक्ति मौक्तिकम। देखो, सुक्ति का अर्थ क्या होता है? 2 प्लस उक्ति। टू का मतलब होता है अच्छी या अच्छा, और उक्ति का मतलब होता है वचन। इसलिए सुक्ति का क्या अर्थ हो गया? अच्छे वचन। अच्छा। सुक्ति का वचन अच्छा वचन या अच्छे वचन, ठीक है। और मौक्तिकम मतलब होता है मोती। मौक्तिकम का मतलब होता है मोती। तो ऐसे अच्छे वचन जो मोती के समान अमूल्य होते हैं, उन वचनों का संग्रह इस पाठ में किया गया है, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? श्लोक पढ़ेंगे। जो सुक्ति है, अच्छे लोगों द्वारा कही गई अच्छी बातें जो हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इस चैप्टर का अर्थ क्या हो गया? कि सुंदर मोती के समान अच्छे या सुंदर वचन, ठीक है। देखो, प्रस्तुतो अयम पाठ है। प्रस्तुत यह पाठ नैतिक शिक्षा नाम, नैतिक शिक्षा के लिए प्राय प्रदाय रूपेण वर्तते। नैतिक शिक्षा प्रदान करने के लिए हमें जो नैतिक ज्ञान है, समाज में हम रहते हैं, तो समाज के ज्ञान को पहचानने के लिए ये जो सुक्ति मौक्तिकम जो चैप्टर है वह लिया गया है। अस्मिन् पद्यांसे, इस पद्यांश में विविध ग्रंथे भी, विभिन्न प्रकार के ग्रंथों के द्वारा संग्रहण करके, कृत्वा करके। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, कृत्वा में कौन सा प्रत्यय है? कत्वा। कौन सा है? कत्वा, कत्वा। है ना। और धातु क्या है? क्री। और ये किस अर्थ में होता है? किस अर्थ में होता है? करके, करके। करके अर्थ में। तो कृत्वा मतलब करके, विभिन्न ग्रंथों से ग्रहण करके नाना नैतिक शिक्षा बोधक पद्यानि, नाना विभिन्न प्रकार के शिक्षा प्रदान करने वाले, बोधक शिक्षा, बोधक शिक्षा प्रदान करने वाले पद्यानि, पद्यांशों को गृहीतानि संति, ग्रहण किए गए हैं। अत्र, यहाँ, कहाँ? इस पाठ में सदाचारण से महिमा, सदाचार की महिमा, प्रिय वाण्या आवश्यकता, प्रिय वाणी की आवश्यकता क्यों होती है, परोपकारी नाम स्वभाव है, जो परोपकारी लोग होते हैं उनका स्वभाव, गुणाजन्य से प्रेरणा, और जो गुणी लोग हैं उनकी प्रेरणा, मित्राय स्वरूपम, और मित्रता, मित्रता का स्वरूप, मित्रतायः, मित्रतायः कौन सी विभक्ति है बताओ? मित्रतायः, मित्रता का। अच्छा, ये बताओ मुझे, एक शब्द है मित्र, ठीक है, एक है मित्रता, तो मित्र कौन से लिंग का है और मित्रता कौन से लिंग की है? मित्र शब्द तो पुल्लिंग का है, उसका मित्र, है ना, उसका मित्र। और मित्रता क्या है? स्त्रीलिंग में है ना, उसकी मित्रता अच्छी है। तो मित्रतायः स्त्रीलिंग की तरह चलेंगे, रमा की तरह चलेंगे, तो रमायः षष्ठी एकवचन में बनता है, तो मित्रतायः भी षष्ठी एकवचन में बनेगा। तो मित्रतायः का मतलब क्या हो गया? मित्रता का। स्वरूपम, मित्रता का स्वरूप। श्रेष्ठ संगत्य है प्रशंसा,
अच्छी संगति की प्रशंसा, ठीक है। तथा और सत्संगे प्रभाव है, सत्संग का प्रभाव, अच्छी संगति में रहने का प्रभाव, इत्यादि नाम विषयाणाम, इत्यादि विषयों की निरूपण अस्ति है। संस्कृत साहित्य नीति ग्रंथा नाम समृद्धा, संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों से संबंधित परंपरा दृश्यते, परंपरा देखी गई है। तत्र प्रतिपादित शिक्षा नाम अनुगमनम, वहां पे प्रतिपादित शिक्षा का अनुगमन। युवराज गुड मॉर्निंग का मैसेज कर रहे हो, पढ़ लो, चैप्टर स्टार्ट हो गया है। संस्कृत साहित्य नीति ग्रंथा नाम समृद्धा परंपरा दृश्यते, संस्कृत साहित्य में जो नीति ग्रंथ है उनकी जो परंपरा है वह देखी गई है। तत्र यहाँ प्रतिपादित शिक्षा नाम अनुगमनम कृत्वा, यहाँ पे जो प्रतिपादित शिक्षा है, यहाँ पे जो शिक्षा प्रतिपादन दी गई है उससे अनुग्रहित अनुगमन, उनका अनुसरण करते हुए जीवन साफल्यम कर्तुम शक्नुयात्, हम अपना जीवन सफल कर सकते हैं। कहने का मतलब है जो अभी हम श्लोक पढ़ने वाले हैं वो श्लोक यदि हम अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, वो जो सुक्ति मौक्तिकम, वे जो मोती के समान सुक्तियां हैं, यदि वह हम अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं तो हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला श्लोक है अपना, बुक सबके पास है क्या? यस मैम। हाँ, बुक खोल के बैठना, आप ये 5वां चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। व्रतम यत्नेन संरक्षेत, व्रतम 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 यत्नेन, यत्न से, व्रत का मतलब होता है आचरण, आचरण की, यत्नेन मतलब यत्न से, प्रयत्न करके उसका संरक्षण करना चाहिए। हम किसी के प्रति कैसा आचरण कर रहे हैं, उस आचरण की हमें क्या करनी चाहिए, यत्न से, मतलब मेहनत से हमें उसका क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। वित्तम येति च याति च, वित्त, तो वित्त मतलब वित्तम, वित्त का मतलब होता है धन, धन तो आता है और चला जाता है, हमेशा एक समान नहीं रहता, कभी आएगा और वापस चला जाएगा। तो आचरण की हमेशा प्रयत्न से रक्षा करनी चाहिए। वित्तम येति याति च, धन तो आता है और चला जाता है। ठीक है, अक्षीर्णो वित्ततः क्षीर्णो, अक्षीर्णो वित्ततः क्षीर्णो, जो नष्ट हुआ धन है, जो नष्ट हुआ धन है वह तो हम वापस पा सकते हैं। यदि किसी के पास धन नष्ट हो गया है तो वह तो हम वापस पा सकते हैं, लेकिन जो धन वित्त है, आचरण है, वित्तम हतो हतः, वित्त जो आचरण है उसको एक बार नष्ट हो जाता है, उसको हम दोबारा नहीं पा सकते हैं। देख, कहने का मतलब है कि आचरण की हमें प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम येति याति च, वित्त तो आता है और चला जाता है, वित्त मतलब धन, धन तो आता है और चला जाता है। अक्षीर्णो वित्त तो क्षीर्णो, मतलब जो क्षीण वित्त है, जो धन नष्ट हो गया है उसे तो हम वापस पा सकते हैं, लेकिन आचरण यदि एक बार नष्ट हो गया तो हम उसको एक बार दोबारा नहीं पा सकते। आप किसी को अपशब्द कहोगे, आप किसी को अपशब्द कहोगे और अक्षीर्णो वित्ततः, जो वित्त धन एक बार नष्ट हो गया है वह तो हम वापस पा सकते हैं, लेकिन आचरण एक बार नष्ट होने पर उसको दोबारा नहीं पा सकते। बोलो, पहला समझ में आया क्या? यस मैम। क्या है? वृतम यत्नेन संरक्षेत, वृत्त की जो धन आचरण है उसकी हमें प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। देखो, आचरण का क्या मतलब है, आपको एक बार गुस्सा आया, ठीक है, आपने सामने वाले को कुछ भी बोल दिया, ठीक है,
बोल दिया, लेकिन एक बार आपने गुस्से में तो बोल दिया, लेकिन वो हमेशा के लिए उस चीज को याद रखेगा, है ना। तो आचरण एक बार आप किसी से बुरा कर लोगे, आप उसको कितना भी चाहो उसको नहीं सुधार पाओगे आप। तो आप जो आचरण करो उसको सोच समझ कर करो। आचरण हमेशा सोच समझकर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बार यदि आचरण आपका नष्ट हो गया वह वापस नहीं आएगा। नष्ट हुआ धन तो वापस आ सकता है, लेकिन आचरण एक बार नष्ट, व्यवहार किसी के साथ एक बार आपका नष्ट हो गया वह दोबारा कभी नहीं आएगा। समझ में आ गया पहला? यस मैम। सूर्यताम धर्म सर्वस्वम, सेकंड है सूर्यताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव अवधार्येताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरत। सूर्यताम, सुनना चाहिए, धर्म सर्वस्वम, धर्म का सब कुछ, धर्म से संबंधित जो कुछ भी है वह हमें सुनना चाहिए। सूर्यताम, सुनना चाहिए, धर्म सर्वस्वम, धर्म का सब कुछ हमें सुनना चाहिए। सूर्यताम च तेव, सुनने के बाद चैव अवधार्यताम, और अपने में उसको धारण करना चाहिए। आपने जो सुना है उसको फिर धारण करो अपने जीवन में। आप कहीं भी जाते हो, आजकल कहीं भी भागवत वगैरह कुछ होते हैं तो उसमें जो चीजें बताई जाती है तो उनमें क्या कहा जाता है कि आप जो सुन रहे हो, धर्म से संबंधित जो कुछ भी आप सुन रहे हो, सुनकर उसको अपने जीवन में ग्रहण करो। हम सुनते हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए, हमें एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए, ठीक है, हमें देश की भक्ति करनी चाहिए, देश के लिए समर्पित होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, ये सब हम सुनते हैं, ठीक है। लेकिन सुनना ही काफी नहीं है, सुनकर अपने जीवन में भी उसको धारण करना चाहिए। उसको सुनो और सुनकर अपने जीवन में धारण करो। तो सूर्यताम धर्म सर्वस्वम, धर्म का सब कुछ सुनो, श्रुत्वा च तेव अवधारण्यम, श्रुत्वा वही कौन सा प्रत्यय हो गया? तत्वा। तत्वा करके अर्थ में होता है, तो श्रुत्वा का मतलब सुनकर, तो सुनकर, च एव, सुनकर ही, और सुनकर ही अवधार्यता, उसको धारण करो। धर्म का सब कुछ सुनो और सुनकर उसको अपने जीवन में धारण करो। आत्मनः प्रतिकूलानि, आत्मनः मतलब आत्मा नहीं होगा, आत्मनः अपने से जो प्रतिकूल है हमारे लिए, हमें ये लग रहा है कि ये चीज हमारे लिए सही नहीं है, ठीक है, हमें लगता है कि हमें वहां नहीं जाना चाहिए, वहां जाना सही नहीं है, हमें पता है जो अपने लिए हम प्रतिकूल समझ रहे हैं, अपने लिए जो अच्छा नहीं समझ रहे, तो वैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ क्यों करो? आपको पता है वहां जाने से नुकसान होगा तो कोई दूसरे को वहां क्यों भेजते हो? ऐसा करने का मतलब ये है कि जो अपने से प्रतिकूल है, अपने से विपरीत जो है वह दूसरों पर आचरण मत करो। जो अपने लिए सही नहीं है तो वो दूसरों के लिए भी सही नहीं होगा, तो जो अपने से विपरीत आचरण है वह दूसरों पर मत करो। दोबारा देखो, सूर्यताम धर्म सर्वस्वम, धर्म का सब कुछ सुनो, श्रुत्वा च एव अवधार्यताम, सुनकर ही उसको ग्रहण करो। आत्मनः प्रतिकूलानि, अपने से जो प्रतिकूल है, अपने से जो विपरीत है, परेशान न समाचरित, दूसरों पर उसका आचरण मत करो। समझ में आया? यस मैम। हाँ, वाकई समझ में आ गया। कहने का इसका देखो, ये चैप्टर पढ़ना ही नहीं मकसद है, इस चैप्टर को पढ़कर हम जो पढ़ रहे हैं उसे अपने जीवन में भी हमें धारण करना है, हमारे जीवन में भी हमें उसको धारण करना है, क्योंकि हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमें पता होना चाहिए कि हमें कैसे जीना है, ठीक है। पहला श्लोक हमने क्या पढ़ा था कि हमारा जो व्यवहार है, हम किसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, वो एक बार यदि नष्ट हो जाता है तो वापस नहीं मिल पाता। धन तो यदि किसी का नष्ट हो गया तो वापस मिल जाएगा, लेकिन आचरण एक बार नष्ट होने पर वापस नहीं मिलेगा।
आचरण एक बार नष्ट होने पर वापस नहीं मिलेगा। दूसरा हमने पढ़ा कि धर्म का सब कुछ सुनो, सूर्यताम धर्म सर्वस्वम, धर्म का सब कुछ सुनो, श्रुत्वा च अवधार्यताम, सुनकर उसको ग्रहण करो। आत्मनः प्रतिकूलानि, अपने से जो विपरीत है, परेशान न समाचरित, दूसरों पर उसका आचरण मत करो। दोनों समझ में आ गए? यस मैम। आगे पढ़े थर्ड। यस मैम। वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्ते वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन क्या है? प्रिय वाक्य प्रदानेन कौन सी विभक्ति है? कौन सी विभक्ति है? प्रिय वाक्य प्रदानेन, रामेन, तृतीय एक वचन है, तृतीया तृतीया। है ना? तो प्रिय वाक्य प्रदानेन से अर्थ में ना, से द्वारा। तो प्रिय वाक्य प्रदानेन, अच्छे वचन प्रदान करने से, अच्छे वचन प्रदान करने से या अच्छे वचन बोलने से, अच्छे वचन बोलने से, सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, जन्तवः का मतलब यहाँ पे जंतु नहीं है, जन्तवः का मतलब होता है मनुष्य। जन्तवः का मतलब क्या होता है? मनुष्य। सर्वे सभी मनुष्य संतुष्ट होते हैं। आप किसी से अच्छे से बात करोगे, यदि आप किसी से अच्छे से बात करोगे तो सभी आपसे संतुष्ट होंगे। यदि आप किसी से अच्छे से बात ही नहीं करोगे तो आपके लिए सब ऐसे बोलेंगे ना, ये ऐसे ही है ना? तो प्रिय वाक्य, अच्छे वचन बोलने से सभी आपसे संतुष्ट होंगे, आपकी तारीफ होगी। ठीक है? तो अच्छे वचन बोलने से सभी मनुष्य या सभी जो प्राणी है वह संतुष्ट होते हैं। यहाँ जंतुओं से मतलब होता है प्राणी। अब यहाँ पे हम पशु भी ले सकते हैं। पशुओं से भी आप यदि अच्छे से व्यवहार करोगे ना तो वह पशु भी समझदार होते हैं। क्या होते हैं? पशु क्या समझदार होते हैं? यस मैम। होते हैं। आप बताओ वो नहीं समझते क्या? वो घर से बाहर जाते हैं चारा चरने के लिए, तो वो घर अपने ही घर वापस क्यों आते हैं? किसी दूसरों के घर तो नहीं जाते। अपने ही घर क्यों आते? क्योंकि उनको पता है ना कि ये हमारा ही घर है। हालांकि वो जितने मनुष्यों में दिमाग होता है उन लोगों में दिमाग नहीं होता, लेकिन वो समझते जरूर है कि ये हमारा घर है, हमें यहीं जाना है। ठीक है? तो सभी प्राणी, आप उनसे अच्छे से व्यवहार करोगे तो वो भी आपसे अच्छे से व्यवहार करेंगे। आपने देखा होगा गाय भैंसों का कभी जो औरतें दूध वगैरह निकालती है तो वो पहले उसको ऐसे सहलाती है ना? यस मैम। है ना? तो क्यों? यदि आप उनसे अच्छे से उनको मारोगे तो क्या वो आपको दूध देगी? नहीं देगी। नो मैम। इसलिए जो आप अच्छे वचन बोलोगे, प्रिय वचन बोलोगे, उससे सभी जंतु सभी प्राणी क्या होंगे? संतुष्ट होंगे। तो हमें हमेशा प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। यदि किसी पे हमें गुस्सा आ रहा है तो उसको आराम से कहो कोई चीज, है ना? यदि आप उसको आराम से कहोगे तो उसको समझ में आएगा, लेकिन आप उसको गुस्सा करके कहोगे तो उसको भी, सामने वालों को भी गुस्सा आएगा, इससे हिंसा बढ़ेगी, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा। तो हमेशा अच्छे वचन बोलो, धैर्य रखो। सबसे बड़ा है अपने लाइफ में ये चीज आपको अपनानी ही है कि हमें धैर्य रखना चाहिए। किसी भी चीज के लिए उद्यत नहीं होना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। धैर्य रखोगे आपकी लाइफ में हमेशा आप आगे बढ़ोगे, कभी भी पीछे नहीं आओगे, हमेशा लाइफ में आगे बढ़ोगे। तो हमें, यदि हमें गुस्सा भी आ रहा है किसी पे तो भी हमें उससे आराम से बात करनी चाहिए। तो प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, अच्छे वचन बोलने से सभी प्राणी जो है वह संतुष्ट होते हैं। तस्मात्, इसलिए, तदेव, इस प्रकार के वचने बोलने में का दरिद्रता, कैसी कंजूसी? दरिद्रता का मतलब क्या होता है? कंजूसी। तो आप प्रिय वचन बोलने में कंजूसी क्यों दिखाते हो? प्रिय वचन बोलने से यदि सभी मनुष्य संतुष्ट होते हैं
तो प्रिय वचन बोलने में कैसी कंजूसी, प्रिय वचन बोलने में कैसी कंजूसी। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् वक्तव्ये तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने। इसलिए इस प्रकार के वचनों को बोलने में कैसी दरिद्रता, समझ में आ गया, या कैसी कंजूसी, बोलो आ गया क्या। यस मैम। चलो हमने Yes, जो ma'am. पढ़े हैं उसका एक बार से वापस बताना है। व्रतम यत्नेन संरक्षेत, क्या होगा। व्रतम यत्नेन संरक्षेत, व्यक्ति का आचरण, आचरण की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वितम येति याति च, धन तो आता है और चला जाता है। अक्षीर्णो विक्तः क्षीर्णो, जो नष्ट हो गया धन है वह तो वापस आ सकता है, ठीक है। क्षीर्णो वृतस्तु हतः, लेकिन Yes, जो ma'am. आचरण एक बार नष्ट हो गया है वह वापस नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा सूर्य धर्म सर्वस्वम, धर्म का सब कुछ सुनना चाहिए। श्रुत्वा च एव अवधार्यताम, सुनकर उसको ग्रहण करना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि, अपने से जो विपरीत है, परेशान न समाचरित, दूसरों पर उसका आचरण नहीं करना चाहिए। तीसरा हमने पढ़ा प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, अच्छे वचन बोलने पर सभी मनुष्य क्या होते हैं, संतुष्ट होते हैं। तस्मात्, इसलिए, तदेव, उस प्रकार के, वक्तव्यम, वचने, वैसे वचन, कैसे वचन, प्रिय वचन बोलने में कैसी दरिद्रता, कैसी कंजूसी। चौथा है पिबन्ति नद्यः स्वयं एव न अम्बर, अंबर का मतलब होता है जल, ना अंबर, ठीक है, न प्लस अंबर, ठीक है, तो अंभय, ठीक है। तो अंभय का मतलब क्या होता है, जल। नय का मतलब होता है नहीं। पिबंती, पीती है। नद्य है, नदियां। नदियां अपना स्वयं जल नहीं पीती है। पीती है क्या, देखा क्या कभी किसी ने? No, ma'am. नहीं देखा। No, तो ma'am. नदियां स्वयं अपना जल नहीं पीती है, ठीक है। स्वयं न खादंती फलानी वृक्षः, और जो वृक्ष हैं वह स्वयं अपने फल नहीं खाते हैं। नदियां स्वयं अपना जल नहीं पीती है, वृक्ष स्वयं अपना जो अपने फल है वह नहीं खाते हैं। न अदंती सस्यम खलु वारी वाहा, सस्यम फसल को, खलु निश्चय ही, न अदंती नहीं खाते हैं, वारी वाहा जो वर्षा रूपी बादल जो हैं, क्योंकि यदि बादल वर्षा करेंगे तभी तो फसल होगी, यदि बादल वर्षा करेंगे तभी फसल होगी। इसलिए जो फसल को उत्पन्न करने वाले बादल है वह क्या स्वयं उस फसल को खाते हैं? नो मैम। नहीं, वह हमारे लिए होती है, परोपकार के लिए होती है। परोपकाराय सताम विभूतये, परोपकाराय, परोपकार के लिए ही, सताम, सज्जन लोगों की जो जन्म है वह होता है। परोपकार से ही सज्जन लोगों का जन्म होता है। जो किसी पर उपकार करने के लिए ही सज्जन व्यक्तियों का जन्म होता है। समझ में आया? देखो पहला है इसमें पिबंती न, मतलब नदियां जो है वह स्वयं अपना जल नहीं पीती है। वृक्ष जो है वह स्वयं अपने फल नहीं खाते हैं। यही श्लोक हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। क्या था वो? परोपकाराय फलन्ति वृक्षः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय सज्जनानां विभूतयः। क्यों? सब कुछ जो है परोपकार के लिए ही नदियां बहती है, परोपकार के लिए ही
वृक्ष फल देते हैं, और ये जो बादल है वह परोपकार के लिए ही वर्षा करते हैं ताकि फसल हो। वह स्वयं नहीं खाते हैं फसल को, वृक्ष स्वयं अपने फलों को नहीं खाते हैं। इस प्रकार जो सज्जन व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, उनका जन्म किस लिए होता है? दूसरों पर उपकार करने के लिए। आप में से मुझे कोई ये बताएगा कि परोपकार का संधि विच्छेद क्या होगा? परो प्लस उपकार। पर प्लस उपकार। पर प्लस उपकार। कौन सी संधि है? गुण संधि। गुण संधि। गुण संधि। वेरी गुड। कौन सी है? गुण संधि। संधि। पर मतलब दूसरों पर, दूसरे, ठीक है। उपकार मतलब उपकार, तो दूसरों के उपकार के लिए ही सज्जन लोगों का जन्म होता है। दूसरों के लिए ही अच्छे जो लोग हैं वह जीते हैं। समझ में आ गया क्या? जो आज Yes, हमने ma'am. चारों श्लोक पढ़े हैं उसमें से मैं आपको प्रश्न पूछती हूँ, ठीक है। किसकी प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए? आचरण की। आचरण की। आचरण के लिए कौन सा शब्द यूज में लिया गया है? व्रतम। वृतम। Written. वृतम। आचरण की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। क्या आता है और चला जाता है? धन। 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 धन वित्तम है ना। धन आता है और चला जाता है, लेकिन आचरण यदि एक बार नष्ट हो गया तो वह वापस नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है, हमें क्या सुनना चाहिए? धर्म का सब कुछ। हमें धर्म का सब कुछ सुनना चाहिए, और सुनकर क्या करना चाहिए? अपने जीवन में उतारना चाहिए। अपने जीवन में उसको उतारना चाहिए, ठीक है। कैसा स्वभाव दूसरों पर नहीं करना चाहिए? अपने से विपरीत स्वभाव। अपने से विपरीत स्वभाव दूसरों पर आचरण उसका नहीं करना चाहिए, चाहिए। ठीक है। सभी जो जंतु है, सभी प्राणी है, वो किस प्रकार संतुष्ट होते हैं? प्रिय वचनों से। प्रिय वचनों से। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वचन बोलने के कारण, ठीक है। तो प्रिय वचन बोलने से सभी मनुष्य क्या होते हैं? संतुष्ट होते हैं। तो हमें कैसे वचन बोलने चाहिए? प्रिय वचन। वचन बोलना चाहिए। बोलो, समझ में आ गई ये चारों अच्छे से? यस मैम। ओके, बाकी कल पढ़ेंगे, ठीक है। ओके मैम। पूछना है ये जो चारों मैंने पढ़ाए हैं आज, उनमें से किसी को कुछ पूछना है क्या? नो मैम। समझ में अच्छे से आ गया? अपने Yes, जीवन ma'am. में भी उतार लिया उसको? यस मैम। बिल्कुल। ओके, हैव ए नाइस डे।